बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम बड़े ख़ास प्रोग्राम कर रहे हैं। यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी के बच्चों और उनके सरपरस्त और माहिर कोच थे, क्योंकि 6 से 8 माह कोरोना वायरस की वबा सिंध और बल्कि पूरे मुल्क में फैली और कई अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। वफाकी और सिंध हुकूमत ने 18 मार्च 2020 को एक फैसला किया और पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज किया। उसमें खेलों के मैदान, चाहे वो खेलों से वाबस्ता दुकानें हो, चाहे खेलों से वाबस्ता कारोबार हो, उन सब पर पाबंदी आयद कर दी गई और खिलाड़ी जो है वो बहुत मुतासिर हुए। कोई अपने घर में बैठा, उनकी फिटनेस मुतासिर हुई और इसी हवाले से जो कारोबार कर रहे थे खेलों से, उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इस वक्त हम टीएमसी ग्राउंड में मौजूद है और सामने यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी के बच्चे बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और फिटनेस के हवाले से जो है वो मसरूफ है। हमारे साथ इस वक्त यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी के सरपरस्त नुसरतुल्लाह खान, जबकि ये साबिक मैनेजिंग कमेटी केसीसी भी रह चुके हैं और जोन 2 के सीनियर वाइस चेयरमैन भी है। इनसे होगी बड़ी जबरदस्त बातें खेलों के हवाले से और यूनाइटेड क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि 20 साल से इन बच्चों को फ्री कोचिंग करवा रहे हैं अपनी जेब से और ये बड़ा एक कारनामा है। नुसरत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत साहब, ये बताइएगा कि 20 साल हो गए और आप यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी की सरपरस्ती कर रहे हैं और कई बच्चे आपके जो हैं वो आपसे बड़े खुश हैं। सर ने बड़ी हमें सहूलत मुहैया की है, तो ऐसा क्या बीज लेकर आए तो जो दूसरों तक के भी पहुंचे और वो भी इस बीज के जरिए एक तनावर दरख्त बनाए। देखिए, हमारे जो बड़ों ने कहा ना, बल्कि हुजूर ने कहा कि इंसानियत की खिदमत करो। अगर अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत हमें वसाइल दिए हैं और हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सारे बच्चे, देखिए, हम अगर मेहनत कर रहे हैं और कोई बच्चा फर्स्ट क्लास खेल रहा है तो यही हमारा जो है ना, ये प्रॉफिट है। और इसी हम खुश हो जाते हैं कि यार ये बच्चा खेल रहा है, उसमें चाहे हमारा बच्चा हो ना हो, व किसी का ही बच्चा सबको हम अपने बच्चों की तरह यहाँ पे परवरिश कर रहे हैं, उनको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। जाहिर है हमें जितनी भी मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें आती हैं हम मुंतकिल करते हैं उनके अंदर। और अल्लाह ने चाहा तो अभी तो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट क्लास खेल के गए हैं इसी से, पाकिस्तान में खेलें और सब ये 3 डे वगैरह। फैसल इकबाल भी हमारे क्लब से खेलता है और बस ये शादी बैठे हुए, ये आज पहले प्लेयर थे हमारे, हम आप कोचिंग कर रहे हैं, प्लेयर भी हैं यहाँ के माशाल्लाह से। देख लें ये तो आपके सामने। नुसरत भाई, आप कितने साल से ये यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं? ये 20 साल से ज़्यादा हो गया मैं चलाते हुए ना। और क्लब हमारा 1974 में ये स्टार्ट हुआ था और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कभी बंद नहीं हुआ है। और हम अपनी कंधे की, यानी कि अपने कंधों की मजबूती से इस क्लब को आज तक हमने बंद नहीं होने दिया। बड़े बड़े क्लब बंद हो गए, आपके सामने हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी जहाँ से टेस्ट प्लेयर खेलते थे वो तक बंद हो गए, मगर हमारा क्लब आज तक खेल रहा है और अल्लाह का शुक्र है अभी तक मतलब चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि कोरोना वायरस की वबा आई, 8 महीने बच्चे घरों में रहे और बड़ा खेलों से वाबस्ता दुकानदार हैं, उनको भी नुकसान हुआ और वो बेचारे अपने घरों में बैठे रहे, तो बड़े मसाइल हुए। तो इस 8 माह में आपकी यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी को कुछ मसाइल सामने आए? देखें, मसला ये है कि हमारी जो सोच है ना वो खिदमत करना है। अब बच्चा जाहिर है आ नहीं रहा था और बच्चा हमें फ़ोन करके बोला, सर हम जो है हम क्या करें, हम कैसे मेहनत करें, सारे ग्राउंड्स बने और जाहिर है हम अब मतलब क्या कर सकते हैं। मैंने कहा भाई अब ये घर में ही कर लो, कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लो, अपना कोई वेट लिफ्टिंग कर लो, कुछ ऐसा करो जिससे आपकी बॉडी लैंग्वेज रेडी रहे। आपको जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आप ग्राउंड में आओगे तो आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वरना जाहिर है वो टिश्यूज़ और आपके जो वो हैं बॉडी के पार्ट्स हैं वो जाम हो जाते हैं, मसल्स जिसे कहते हैं हम, वो जाम हो जाते हैं और उससे फिर आपको मतलब वहाँ तक दोबारा से जिस जगह आप खड़े हैं ना वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। तो जाहिर है अब बच्चे करते रहे, आज देख लें आपके सामने अभी खत्म हुआ है, हमारे बच्चे रेडी हैं बिल्कुल। अच्छा नुसरत भाई, कभी आपने सोचा कि यार 20 साल हो गए एकेडमी चलाते हुए और मुझे भी ऊंच नीच होती है, बात औकात कारोबार भी हुआ या ऑफिस के मसाइल होते हैं, बहुत से मसाइल सामने आते हैं, तो कभी आपने सोचा कि इस एकेडमी को बंद करने का? नहीं, देखें, ऐसा है कि जब हम एकेडमी चला रहे हैं ना तो एक तो फना फील होते हैं ना, जो उस टाइप के आदमी हैं, खून में हमारे बस गई ये चीज़ें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि होता था, मतलब होता नहीं है, होता था कि बच्चों का भी हक मार के हम एकेडमी में लगा रहे होते थे और अपने मैचेस खिला रहे हैं तो बच्चे खेल रहे हैं किसी तरह। और
इनको कोई बस एक निकल जाए, कोई प्लेयर बन जाए, बस हमारे को ये खुशी थी। अच्छा ये बताइए कि जो है ओसामा कादरी MNA जी जी मेंबर कौमी असम्बली और जी। इनके पाकिस्तान के जी, जी, जी। उन्होंने कई बार आपके एकेडमी में आए जी। और बच्चों को उन्होंने बड़ा हौसला अफजाई की है। जी। तो क्या कहते हैं कि ओसामा भाई की भी एक क्रिकेट के साथ साथ खेलों पे बड़ी नजर है, तो आप उनके बारे में क्या भाई ओसामा भाई ग्रेट आदमी है। उनका बस ये समझ लें कि उनकी तारीफ करना है, उनको वो दिखाना है, वो ग्रेट आदमी है। और उन्होंने कई दफ़ा आए, बच्चों को समझाया भी है यहाँ पे। और ओसामा भाई ने अभी आज वो आते हैं, उनको इस्लामाबाद में ज़ाहिर है उनके MNA कोई मसले मसाइल हो गए इसलिए नहीं आए, मगर नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो इंशाल्लाह ओसामा भाई से बात करके आपको हम बुलाएंगे और फिर ओसामा भाई से बात कीजिएगा। बस हर बच्चा बहुत खुश है कि सर आते हैं, हमें समझाते हैं। और मेन चीज़ तो ओसामा भाई कहते हैं डिसिप्लिन से रहो। सारी चीज़ बच्चों के अंदर डिसिप्लिन होगा तो बाकी चीज़ें बाद में, पहले डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो उन्होंने खेलों के हवाले से कोई ऐसा किया है कि एकेडमी को परवान चढ़ाना या एकेडमी के लिए वो ग्राउंड देना, या कोई ऐसा उनकी सोच है? ऐसा कहा है उन्होंने और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बहुत जल्द हमें ग्राउंड मिलेगा, अल्लाह ने चाहा तो। कोशिश में लगे हुए हैं ओसामा भाई भी, जाहिर है वो ये तो टाउन नाजिम का काम है या हमारे सिटी नाजिम का, तो अब वो तो है नहीं, रहे नहीं, अब ये कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह मालिक है। बड़ी इन्होंने जबरदस्त बातें की और इन्होंने कहा कि ओसामा कादरी मेंबर कौमी असम्बली इस वक्त इस्लामाबाद में है, क्योंकि आप पार्लियामेंट का वहाँ इजलास भी होगा और कौमी असम्बली के जो मेम्बरान है वो अमूमन इस्लामाबाद को ज़्यादा तरजीह देते क्योंकि वहाँ कौमी असम्बली का है, मगर वो अपने हल्के में भी ओसामा कादरी बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। वहाँ पर अभी हालिया बारिश हुई तो वहाँ पानी भरा तो उसके उन्होंने वहाँ पर जाके दौरा भी किया, इसी हवाले से वो ग्राउंड भी, और उसके अलावा एक उन्होंने ग्राउंड नाजमाबाद जिम खाना, जब वो टाउन सिटी नाजिम थे तो जिस वक्त वो नाजिम थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ओसामा कादरी यानी साबिक, तो इन्होंने खेलों के हवाले से बड़ा काम किया था। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शाहजेब नज़र जो मेरे साथ मौजूद है और ये फनकार भी हैं, ये ड्रामों में भी काम करते हैं और यकीनी तौर पे जब फनकार अपनी फनकारी से जब लोगों को हंसाता है, उनके मुरझाए हुए चेहरे को वापस खिलाता है, तो ये एक बड़ा कारनामा है। और ये अपनी मेहनत और लगन से यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी पे मेहनत कर रहे हैं और कई बच्चों को मुख्तलिफ ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, विकेट कीपर, ये तमाम शोबों को देख रहे हैं। तो उनसे भी कुछ बातें करते हैं कि इन्होंने अभी तक यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी पर कितने प्लेयर जो है वो फर्स्ट क्लास के। शाहजेब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहजेब, आपने देखा कि यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी पर आप कोचिंग कर रहे हैं और इसी क्रिकेट एकेडमी से आपने खेला भी, खेलने के बाद आप कोचिंग पर आए, कौमी आपने एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट का हिस्सा भी बने और उसके बाद आज जो छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, फास्ट बॉलर है, लेग स्पिनर है, विकेट कीपर, सबको आप तरबियत दे रहे हो, खुसूसन आप फिटनेस पे उनके काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल, देखें फिटनेस तो मेन चीज़ है। फिटनेस के बगैर कोई भी स्पोर्ट पूरा नहीं होता। तो नुसरत भाई की तरफ से भी हमें ये इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई पहले फिटनेस पे काम करना है, बच्चा इतना फिट हो जाए कि वो 3 डे क्रिकेट होती है, आगे जाके आपको पता है 3 डे क्रिकेट होती है, 4 डे क्रिकेट होती है, फर्स्ट क्लास 4 डे ही होती है हमारी, तो उसके लिए बच्चा तैयार होना चाहिए और माशाल्लाह यही है कि हम मेहनत कर रहे हैं। तो शाहजेब, आपने कुछ जहाँ बॉलर और बैट्समैन देखे तो क्या समझते हैं कि आप वो आगे के लिए कुरुम हो रहे हैं? बिल्कुल, ये है कि माशाल्लाह बच्चे हमारे पास बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और हम मेहनत करते हैं, वो हमें उस तरीके से रिस्पॉन्स भी करते हैं जिस तरह हम काम कर रहे होते हैं। तो जाहिर है एक फिटनेस ट्रेनर हो या एक कोच हो तो उसको जब तक रिस्पॉन्स सामने से अच्छा नहीं मिलता तो मज़ा नहीं आता। तो ये बताया कि यहाँ के अलावा भी कहीं और 2 दिन जो है वो एकेडमी लगती है, यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी, तो वहाँ भी इन बच्चों को तरबियत दी जाती है? जी जी बिल्कुल, नज़ीर हुसैन में होती है हमारी एकेडमी, तो वहाँ पे भी ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा सिस्टम है। अच्छा, और यहाँ कितने दिन मतलब ट्रेनिंग का आपने सेक्शन रखा है? यहाँ पे हमारे यहाँ सेशन होते हैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और मंडे ट्यूसडे हमारा दूसरी जगह नेट होता है। अच्छा, इन्हीं बच्चों में से आप कोई टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं या आगे अंडर 15 या अंडर बिल्कुल। 16 के लिए कोई मैचेस कराते हैं? बिल्कुल, टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उसमें हम टीम अपनी रजिस्टर करते हैं और हमारी टीम्स खेलती हैं ऑल ओवर कराची, जितने भी कराची के टूर्नामेंट होते हैं हम खेलते हैं। यकीन तौर पे एक बार फिर हम नुसरत साहब के तरफ आते हैं और ये वो नुसरत साहब हैं जिन्होंने K21 सुपर कप ऑर्गेनाइज किया K21 ने, और उसके बाद ये वो यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी थी कि हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जब K21 सुपर कप के ग्राउंड में आए तो टीमों का कहना था कि यार 50, 60, 70 रन पर
ये टीम आउट होगी और खेल में मजा नहीं आएगा। और इस टूर्नामेंट में 4 टीमें इन्होंने शिरकत किया कि पाकिस्तान की थी कि आदम खान ने फुल टीम उतारी, अनवर अली, सुहेल खान, इरफान, बिस्मिल्लाह खान और आसिफ खान जैसे नामवर क्रिकेटर ने उस टूर्नामेंट में शिरकत की। तो उस वक्त उनका ये कहता कि यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी जो है ना आगे नहीं जाएगी, मगर वो सेमीफाइनल तक की क्वालिफाई कर गया और सबको इन्होंने हैरान कर दिया। तो नुसरत भाई से एक बार फिर पूछते, नुसरत भाई ऐसी कौन सी क्रीम थी कि आपने K21 सुपर कप में खिलाई और फिर उसके बाद वो सेमीफाइनल में गई और आपने सबको हैरान कर दिया? देखें, बच्चों के अंदर एक तो ये कि हमारे यूनिटी बहुत ज़्यादा है ना, जय लोग भी खेलते हैं बच्चे, और ये शाजिद भी वो टूर्नामेंट खेला था। और अब वो बच्चे जो हैं, ज़राओ वकार था, काशी इकबाल था, छोटे बच्चे थे सारे, आज वो सब फर्स्ट क्लास खेले। 3 साल पहले की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये आज सब फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं बच्चे और उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए पाकिस्तान को दस्तक दे रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि K21 सुपर कप खेला वो 3 बच्चे फर्स्ट क्लास के लिए पहुंच गए। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसमें सरफराज भी खेले थे, असद शफीक भी थे, मुझे याद अच्छी तरह। वो अपना सुहेल खान के भाई तारिक खान, बहुत उसको हमने वो हराया था। इतनी बड़ी एओ की टीम थी, हमारे छोटे बच्चे थे, अंडर 17 और 19 के बच्चे थे सिर्फ, वो सब हरा के और हमने क्वालिफाई किया, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे साथ एक यंग प्लेयर थे और इनसे बात करते। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो यार पाकिस्तान का सब जलाली परचम अभी से अपने सीने पे लगा लिया, तो क्या अपनी मेहनत और लगन से नुसरत साहब हैं आपके शाहजेब बेटे में जो कोच हैं आप, इनकी मेहनत से पाकिस्तान के लिए रंग लाएगी? जी बिल्कुल, अगर हम ये लोग बहुत मेहनत करते हैं हमारे ऊपर, यहाँ पे सब बच्चों के ऊपर, तो हमारा फर्ज बनता है कि इनको सिला दें इसका हम लोग। तो बिल्कुल हम मेहनत करते हैं कि इनका भी नाम आ गया, कि रोशन अकेडमी का नाम जाके रोशन आ गया, कि तो हम पूरी मेहनत करते हैं। मैच हो चाहे छोटा मैच हो या बड़ा मैच, हम पूरी मेहनत पूरी जान लगाते हैं उसमें। अच्छा, आप बॉलिंग करते हो या बैटिंग करते हो? मैं बॉलर हूँ। तो बॉलर फास्ट बॉलर हो या स्पिनर या राइट आर्म लेग स्पिनर? राइट आर्म लेग स्पिनर। तो राइट आर्म हो तो यार तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। जी जी फिर तो उंगलियां भी आपको यूं घुमानी पड़ती होंगी, कोई जख्म भी आ जाते हैं, उंगलियां भी चल जाती है, तो ये तमाम तकलीफ बर्दाश्त करते हो? जी जी बिल्कुल, अभी मेरे उंगली पे वो जख्म आया हुआ है, तो मैं बर्दाश्त करके फिर भी बॉल कर रहा हूँ। आज भी मैच खेलने गया था मैं उसमें। आज भी मैच खेलते? तो आज के मैच का क्या रिजल्ट निकला, हारे जीते? आज जीते हम लोग मैच माशाल्लाह। अच्छा है कि यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी अपने बच्चों को आगे ला रहा है और ये बच्चे हौसले के साथ विकेट पे जाते हैं, मुखालिफ टीम पर एक जाके झड़पते हैं और फिर उनको अपने जौहर दिखाते हैं और उनको बताते हैं कि हम यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ी हैं। तो चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ। मार्केट में बताया था आपका मेजबान रफीक अंसारी कादिर। हमें ब्रेक पे जाने से पहले नुसरतुल्लाह साहब से बातचीत हो रही थी और उन्होंने यही बताया था कि यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी तकरीबन 20 साल से इन बच्चों के लिए काम कर रही है और यहाँ से बेशुमार खिलाड़ियों ने जन्म लिया है। और इस वक्त हम TMC ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ पर नेट प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है, बल्कि स्ट्रेचिंग पे मसला है। यहाँ बच्चे कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके कोच हमारे साथ भी मौजूद हैं जो यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी को चला रहे हैं और मुख्तलिफ ये जो एक्सरसाइज इसके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि अभी ये जो प्रैक्टिस की जा रही है इसके साथ साथ जो है कुछ बच्चे वार्म अप भी कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये सिलसिला किस तरीके से और क्या तरीक़ाकार है इसका? सर बिल्कुल पहले ऐसे ही होता है, पहले बच्चे आते हैं, हम वार्म अप कराते हैं। वार्म अप में पहले जॉगिंग होती है, जॉगिंग के बाद स्ट्रेचिंग होती है, जैसे आप देख रहे हैं एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इसलिए होती है ये कि मसल्स हमारे खुल जाएं
ताकि कोई इंजरी ना हो। इसलिए होती है कि इंजरी, जैसे बॉलिंग करने जा रहे हैं तो इंजरी ना हो, तो इसलिए होती है। और वार्म अप में हम डायनामिक एक्सरसाइजेस करते हैं, तो बच्चे भी हमारे डायनामिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे नेट्स पर, तो आप बैटिंग और बॉलिंग देखेंगे। अच्छा, नेट पर अभी तक तकरीबन कितने बच्चे हैं जो बॉलिंग, बैटिंग और यकीनी तौर पे जो अंडर 19 भी, डोमेस्टिक क्रिकेट भी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी, ये तमाम एक हिस्सा होता है कि बच्चा यहीं से निकलता है, ये इनकी एक नर्सरी होती है। तो तकरीबन कितने बच्चे इस वक्त नेट पर मौजूद हैं? अभी फ़िलहाल हमारे पास 50+ बच्चे हैं, तो उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कोई अंडर 15 है, कोई अंडर 13 है, कोई अंडर 19 है, तो इस तरीके से। अच्छा, यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी का एक बड़ा नाम है और इनकी सरपरस्ती नुसरतुल्लाह खान साहब कर रहे हैं, तो कितने सरपरस्ती करते हैं? क्या वो बच्चों को यकीन तो कोई सहूलियात मुहैया करते हैं? बिल्कुल नुसरत भाई, तो मैं भी यहीं से खेला हूँ, मैंने भी सारी क्रिकेट यहीं से खेली है, अंडर 15, 17, 19 फर्स्ट क्लास। तो नुसरत भाई की रहनुमाई जो है हमेशा हमारे साथ रहती थी, और अभी भी इसी तरह नुसरत भाई सारा टाइम अपना जो भी होता है उनका, वो आते हैं और बड़े दिल से हमारे साथ लगे रहते हैं, और पूरी सपोर्ट होती है उनकी। अच्छा, ये बच्चे कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, चले प्रैक्टिस से नेट की तरफ चलते हैं और यहाँ कुछ बच्चों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बच्चे, ये वो बच्चे हैं कि जो मुल्क का सरमाया है, ये वही है बच्चे हैं जो कभी इसी एकेडमी से क्रिकेट, ये जो यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी है, यहीं से तरबियत पाकर कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेंगे। और इससे पहले भी कि जो यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी है, इनके बच्चे फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हिस्सा ले चुके हैं। और आज हमारे साथ कुछ ऐसे बॉलर मौजूद हैं जो उनसे भी बातचीत करते हैं कि देखिए, हमारे साथ ये फास्ट बॉलर है और यकीनी तौर पर ये फास्ट बॉलर हैं या स्पिनर हैं, तो ये हमारे तक स्पिनर बॉलर हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। भाई, आप स्पिनर हैं और यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी है, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ पर बॉल करके ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जब मैं यहाँ बॉल करता हूँ मुझे अच्छा लगता है बॉल करके। उम्मीद मिलती है कि आगे हम खेल सकते हैं। यहाँ सर इतनी अच्छी तरह ट्रेन करते हैं हमें, हमारी हर गलती पे हमें टोकते हैं, हमें बताते हैं, उस तरह फिर हम बॉल करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, नुसरत भाई जो है, जो आपके एकेडमी के सरबराह हैं, कभी उनकी भी डांट पड़ती है जब गलत गेंद करते जी हैं? जी बिल्कुल पड़ती है। मतलब कभी भी हम कुछ भी गलती करते हैं वो हमें फ़ौरन बताते हैं। मैच में भी कभी हम गलती करते हैं तो हम बताते हैं। हर चीज़ के बारे में हमें बताते रहते हैं, उनके एक्सपीरियंस बताते हैं हमें कि किस तरह उन्होंने किया। अच्छा, आप क्या ऑफ स्पिनर हैं या लेग स्पिनर हैं? स्पिनर है। भाई, हमारे साथ ये एक लेग स्पिनर थे और ये यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी के बड़े अच्छे बॉलर थे। देखा कि कितनी मेहनत कर रहे थे, इन पर एक पसीना आया हुआ, और यकीनी तौर पे जो बच्चा मेहनत करता है तो उसको मेहनत का ज़रूर सिला मिलता है। हमारे साथ एक और बच्चा है और ये भी लेग स्पिनर है, और यकीनन इनकी किट से ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये कौमी टीम का ज़रूर हिस्सा बनेंगे, मगर इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि आप लेग स्पिनर हैं या ऑफ स्पिनर हैं? मैं लेग स्पिनर हूँ, राइट आर्म लेग स्पिनर। लेग स्पिनर है। तो ये यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी में कब से तरबियत हासिल कर रहे हो? मुझे ऑलमोस्ट 4 इयर्स होने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और समझ लें जितनी क्रिकेट खेली है मैंने यहीं से खेली है। तो कितनी क्रिकेट खेली आपने? मैंने अभी अंडर 13 तक खेला है, रिजर्व में था मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो कुछ है मेरे सर की तरफ से। अच्छा, तो अंडर जो आपने 13 खेली, उसको कोई आउट भी किया है? नहीं, मैं रिजर्व स्क्वाड में था। रिजर्व में था, तो क्यों, उसकी वजह? नहीं, वो तो अल्लाह का करना है, अल्लाह की। अच्छा भाई, हमारे ये कमसिन जो खिलाड़ी हैं, ये लेग स्पिनर थे और उनको यही कहना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरी मेहनत का यकीनी तौर पर सिला तो मिलता है, अल्लाह ताला देगा। और यकीनन जब इनकी गेंद अच्छी होगी तो अंडर 16, अंडर 14, अंडर 19 के ट्रायल्स होते हैं, तो ये उसमें भी शरीक होंगे। मेरे साथ एक फास्ट बॉलर एक बच्चा था जो बड़ी तेज बॉलिंग कर रहे थे और उनका एक्शन भी अच्छा लग रहा था। तो ये अभी तक ये छोटे से हैं, मगर ये फास्ट बॉलर की तरबियत हासिल कर रहे हैं, और यकीनी तौर पे इन्हें शोएब अख्तर लगता होगा, वकार यूनुस को इन्होंने देखा होगा। अब जो है मोहम्मद समी भी थे हमारे, और बहुत से ऐसे फास्ट बॉलर हैं, यकीनी तौर पे इन्होंने उन फास्ट बॉलर को देखा होगा और देखने के बाद ये फास्ट बॉलर की तरफ आए। बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए कि आप फास्ट बॉलर बनने का शौक कैसे पैदा हुआ? सर, मुझे फास्ट बॉलिंग करने का शौक इसलिए है क्योंकि मैं क्रिकेट देखने लगा तो मुझे फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैं फास्ट बॉलिंग करना शुरू तो किया। आपका पसंदीदा फास्ट बॉलर कौन है? मेरा पसंदीदा फास्ट बॉलर है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर। तो ये बताइए कि आप यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी में, तो यहाँ पे आपको अच्छा लगता है, यहाँ अच्छी तरबियत मिल रही है? जी, यहाँ पे बहुत अच्छी तरबियत मिली है। मैं यहाँ पे 1 साल से खेलते हुए आ रहा हूँ। 1 साल से खेलते हैं? तो कोई मैच भी खेला यूनाइटेड की तरफ से? जी, मैंने बहुत से मैचेस खेले यहाँ पे। खेले। तो आपने आउट कितने किए? सर, मैंने 2 आउट करे थे 1, 2, 3 मैचेस में।
अच्छा, 2-3 मैचों में 2-3 आउट किए। अच्छा, यहाँ पे जो ये एकेडमी के जो आपके कोच साहब हैं, तो ये बड़ी सख्ती करते हैं आपके साथ? नहीं, बिल्कुल भी सख्ती नहीं करते, बिल्कुल आराम से टीच करते हैं, बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं सबके साथ। अच्छा भाई, ये फास्ट बॉलर है और इस एकेडमी के अंदर जो इनके कोच हैं वो बड़ी इनको अच्छी तरबियत दे रहे हैं और बड़ा ताउन करते हैं और ये वो मुल्क के सरमाया है। और इनका देखें, कद भी देखें और यकीनी तौर पे छोटी सी उम्र है मगर फास्ट बॉलर बनने का शौक है। और इनके जो पसंदीदा बॉलर है वो शोएब अख्तर है, तो यकीनी तौर पे शोएब अख्तर की तरह गेंद करेंगे और यकीनी इनको ये इनका जो जज्बा है इन्हें आगे लेकर जाएगा। मेरे साथ एक और कमसिन जो लेग स्पिनर है, बड़ी गेंद घुमा रहे हैं और यकीन जब विकेट पर इनकी गेंद पहुंचती है तो थोड़ा सा ब्रेक कम तो हो जाता है मगर अभी छोटे हैं और ये ब्रेक जरूर आगे चल के होगा। मगर इनकी कोशिश है कि मैं गुगली करूं अब्दुल कादर की तरह, जो मरूम बड़े मुल्क में दुनिया में गुगली के हवाले से बड़े मशहूर थे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या गेंद करते हैं? लेग स्पिनर हैं, फास्ट बॉलर हैं या ऑफ स्पिनर हैं? जी, मैं राइट आर्म लेग स्पिनर हूँ। राइट आर्म लेग स्पिनर है। तो अभी तक कितने मैच खेले? जी, मैंने बहुत सारे मैच खेले। बहुत सारे मैच खेले। अच्छा, ये बताओ, यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी है और इस एकेडमी के अंदर बहुत सारे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो उनके साथ खेल के कैसा लग रहा है? जी, मेरे को उनके साथ खेल के बहुत अच्छा लगता है। वो सब सिखाते हैं, जब हमें नहीं आता तो वो भी हमें सिखाते हैं। अच्छा, तो एक्सरसाइज करते हो? यस। तो कितनी एक्सरसाइज होती है? आधे 15 मिनट, आधे घंटे। अच्छा भाई, ये लेग स्पिनर है, 15-20 मिनट एक्सरसाइज होती है। यकीनी तौर पे कि इनके लिए 15-20 मिनट की एक्सरसाइज ही बहुत अच्छी है क्योंकि इनका कद, इनका वजन और इसके साथ साथ उम्र का भी तकाजा होता है। जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है उसमें स्टेमिना पैदा होता है और ये क्रिकेटर है और यकीन ये है कि ये लाइफ टाइम लेग स्पिनर है और जब इनकी स्पिन विकेट पर जाएगी और गुगली होगी तो ये खिलाड़ियों को आउट करेंगे और आउट करेंगे तो जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा, अंडर-19, अंडर-16, अंडर-14 के भी ट्रायल्स होते हैं और इस ट्रायल में भी ये शिरकत करेगी। मेरे साथ कुछ एक खिलाड़ियों का एक मजमा लगा हुआ है और यकीन तौर पर सबसे ज़्यादा अहम तरीन जो शोबा होता है वो विकेट कीपर का होता है और विकेट कीपर वो चीज़ है कि विकेट के पीछे वो चाक व चौबन रहता है और उसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर कोई भी कैच विकेट के पीछे मिस हो गया तो उसके लिए फिर बातें सुनने का भी बड़ा वक्त होता है और फिर वो पूरे पवेलियन में बैठे होते हैं, ड्रेसिंग रूम में बैठे, तो फिर उनको कितनी बातें सुनने को मिलती है ये उनसे ही पूछते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप विकेट कीपर हैं? जी, मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। अच्छा, विकेट कीपर बैट्समैन है और आपका वजन तो अभी तक कुछ कम नजर नहीं आया। मोइन खान के जो बेटे ना आजम खान, वो भी विकेट कीपर है, उनका भी वजन ऐसे ही, तो वजन कम करने के लिए कोई कोशिश कर रहे हो? यस, मेरे कोच मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं और बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। यहाँ पे सीजन होता है हमारे प्रैक्टिस सीजन, तो मेहनत करते हैं इंशाल्लाह। तो अभी तक आपने विकेट के पीछे कितने लोगों को स्टंप किया, आउट किया या कैच पकड़े? जहाँ हमारी एकेडमी हमारे मैच के लिए भेजती है, हम लोग 100% देते हैं, अपना एफर्ट मारते हैं और अच्छा खेलते हैं। स्टंप भी बहुत सारे प्लेयर को किया है मैंने। अच्छा, क्या वजह है कि आपके साथ साथ आपके जो सरपरस्त हैं नुसरत भाई, उनका भी वजन कुछ आप ही जैसा है मगर आप तो कुछ वजन कम कर रहे, तो उनको भी कुछ मशवरा दिया करो ना, वजन वो भी कम करें। नहीं सर, वो हमारे कोच है और वो हमें ही बता सकते हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं हम सबको। अच्छा, ये बता के नेट के ऊपर आप विकेट के पीछे होते हैं, एक फास्ट बॉलर भी लगा हुआ, नेट के पीछे गैप है बहुत कम होता है, तो ऐसा लगता है कि कभी कोई गेंद लग जाएगी? नहीं, डर नहीं लगता, डर नहीं लगता। अच्छा, हमारे साथ ये विकेट कीपर थे और यकीनी तौर पर सरफराज अहमद की कुछ टेक्निक इन्हें और जो पुराने विकेट कीपर थे इन्हें वीडियो देखनी चाहिए, उनके कैचेस देखे। देखिए वसीम बारी साहब, तो उन्होंने विकेट कीपर के बारे में बताया था कि वो एक मट्टी जो कंकरी होती है ना, कंकरी, उस कंकरी के ऊपर वो छलांग मारा करते थे और कैच पकड़ने के लिए उनके दोनों यानी कि जो कोनियाँ थी वो छिल जाया करती थी, मगर वो कोनियाँ तो छिलती थी और उनका जो मुकाम आज पाकिस्तान में लेजेंड जो है विकेट कीपर में शुमार था, वसीम बारी, जो दुनिया में उनको चीते के नाम से पुकारा जाता है। तो यकीनी तौर पे ये वसीम बारी के कुछ जो वीडियोस देखेंगे, सरफराज अहमद की देखेंगे, मोइन खान की देखेंगे, राशिद लतीफ़ की वीडियो देखेंगे, तो इससे इन्हें बड़ा फन मिलेगा और ये उस शोबे से मुंसलिक है यानी विकेट कीपर। और विकेट कीपर कौमी टीम में या कोई भी टीम हो उसमें 1 से 2 होते हैं और उसके चांसेस 100% होते हैं। तो यकीनी तौर पर ये विकेट कीपर है, इनके हर मैच में 100% चांसेस होते हैं और इनके आने वाले जो विकेट कीपर है वो इनको डस देने के लिए यकीनी तौर पर वो भी बड़ी मेहनत करेगा। मेरे साथ कुछ
और लोग भी मौजूद हैं, मगर इनके साथ साथ हमारे साथ इस वक्त जो कहते हैं TMC ग्राउंड और यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी के सरबराह नुसरत साहब, ये वो हैं कि जिन्होंने क्रिकेट के फ़रोग के लिए अपनी तकरीबन 40 साल से ज़ायद जो है ज़िंदगी वक्फ की है। और ये वो नुसरत भाई हैं कि जो K21 सुपर कप जो K21 ने कराया था, और नुसरत साहब ने हमारे K21 सुपर कप खेला और उनकी टीम यूनाइटेड ने सेमीफाइनल खेला, और ये बिल्कुल कम बच्चों के साथ आए थे। और हमारे इस टूर्नामेंट में सरफराज अहमद, अनवर अली, सुहेल खान जैसे नामवर खिलाड़ियों ने खेला था, मगर यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी ने सबको हैरान किया और वो सेमीफाइनल में पहुंची थी। और इस वक्त TMC ग्राउंड में जो यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी का कैंप चल रहा है और वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो नुसरत भाई मेरे साथ हैं, उनसे भी कुछ बाततचीत होती है। नुसरत भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत भाई ये बताइएगा कि आपने एक ज़बरदस्त मेला सजाया हुआ है और इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेग स्पिनर, फास्ट बॉलर, विकेट कीपर, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ फास्ट बॉलर ऐसे भी नजर आ रहे हैं जिनकी बॉलिंग में जान है, और ये सब यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी का सरमाया है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरअसल कुछ बच्चे इसमें छोटे हैं जिनको बेसिक पे काम हो रहा है इनके ना, और बाकी कुछ लड़के जो हमारे इनकमिंग जो रीजन हो रही है उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। और 100% बेचारे मेहनत कर रहे हैं, आपके सामने नज़र आ रहे होंगे, आपके रनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब एफर्ट दे रहे हैं अपनी। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कुछ दिनों में ये आपको लड़के सब इस प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे इंशाल्लाह। 20 साल से आप ये यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं अपनी जेब से, बेघर किसी से मदद लिए हुए, और आपने कई लड़कों को जन्म दिया यहाँ से फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए हमारे वहाँ से फैसल इकबाल जो है पाकिस्तान टेस्ट प्लेयर भी खेलते हैं इस क्लब से, और कई फर्स्ट क्लास पाकिस्तानी बहुत लड़के इतने खेल के गए कि मैं बता नहीं सकता आपको। और अभी हालिया जो है हमारा काशी इकबाल और राव वकार खेला है, उसामा शाह खेला है, खुर्रम शहजाद वगैरह, सब ये इसी एकेडमी की पैदावार है। मोहम्मद मक्की यहाँ से निकला है। अब देख लें आपके सामने सब माशाल्लाह स्टार है, जगमगा रहे हैं। किसी वक्त भी अल्लाह ने चाहा तो किसी खेल जाएगा कोई, ये तो नसीब की बात हुई है, माँ की दुआएं जिसके साथ होंगी वो ही खेलेगा। अच्छा नुसरत साहब ये बताइएगा, कोरोना वायरस आया तकरीबन 8 माह बाद 2020 10 अगस्त को वफाकी और सिंध हुकूमत ने ऐलान किया ग्राउंड खोले गए। 8 माह में इन बच्चों की आपसे क्या फोन पे बातचीत होती थी, क्या रिक्वेस्ट करते थे? बच्चे बहुत मिस कर रहे थे, बोले सर कब खुलेगी एकेडमी सर, हम बिल्कुल मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज सुन हो रही है, थक गए सर, हम इसको करें कुछ। तो मैंने कहा ये तो हुकूमत की है, जाहिर है तो पूरे वर्ल्ड में, कोई खाली पाकिस्तान में तो नहीं है। और ये बच्चे बड़े मतलब ये है कि अब जाके कुछ शुरू हो रही है क्रिकेट, और माशाल्लाह लड़के दोबारा से देख लें आपके सामने, मेरे पास तकरीबन 150 के करीब बच्चे हैं, अभी भी बच्चे बहुत कम आए हुए हैं, और ये लड़के आपको नज़र आएंगे। अभी एक हफ्ते बाद अगर आप आते हैं ना तो यहाँ आपको तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चा होता है। आज अभी आहिस्ता आहिस्ता बच्चे आ रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि यार ये एकेडमी खुल गई है, तो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, फिर आ रहे हैं। अच्छा हमारे साथ नुसरत साहब मौजूद है, उनसे मजीद बातचीत भी होती रहेगी। हम चलते हैं कि नेट की तरफ, और नेट में अभी बच्चे जो है फास्ट बॉलिंग भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक फास्ट बॉलर है और इसकी बॉलिंग जो है मैं देख रहा हूँ कि इनका बॉल बड़ा बाउंस ले रहा है। ये वो विकेट है जहाँ विकेट पे बाउंस नहीं होता, मगर बिस्मिल्लाह मेरे साथ मौजूद है, बल्कि हम बिस्मिल्लाह से बात करते हैं। और ये एक फास्ट बॉलर है और इनका बॉल मैंने देखा कि इस विकेट पर जंप कर रहा है, वरना उमूमन विकेटों पे जंप नहीं होता, मगर ये विकेट पर, और यकीनी तौर पर मुझे उम्मीद है कि अपनी फास्ट बॉलिंग के जरिए यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी का नाम रोशन करेंगे और मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलेंगे। तो हम बिस्मिल्लाह से कुछ बात करते हैं। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि आप यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी में बड़ी तेज तरीन बॉलिंग कर रहे हैं और मैंने देखा विकेट पे बाउंस हुई है, तो आपको कैसा लगा? सर मेरे को बहुत अच्छी लगी, लेकिन पहले पास भाई का शुक्रिया, तो शाहजहाँ भाई उन्हें यहाँ पे लाया हुआ है कि मैं पहले खेलता था, आज़म भाई के साथ भी मैंने खेला हुआ, किसी पढ़ा अकेडमी में भी खेला हुआ, बहुत से लेकिन फाज भाई का यहाँ पे बहुत शुक्र, और शाहजहाँ के यहाँ पे लोग हम लोग कोचिंग करवाते हैं, स्ट्रेचिंग सब कुछ करवाते हैं, तो इसी वजह से बॉलिंग भी रनअप भी अच्छी खासी बात है, तो बॉलिंग सही हो जाती है। नुसरत भाई के बारे में क्या कहोगे? नसर भाई भी इंशाल्लाह कोचिंग बहुत अच्छी करवाते हैं, मैचेस भी खिलवाते हैं हर हफ्ते में, लेकिन इन लोगों के सारे था तो इन लोगों के हम लोग के साथ जो प्रैक्टिस में सब कुछ में वही लोग। यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी से आपने कितने मैचेस खेले? सर मैं तो अभी दूसरा हफ्ते चले, लेकिन 3-4 मैचों में बुलाया हुआ है सर। बुलाया तो आपने कोई आउट किया?
सर मेरे जो मैचेस थे ना वहाँ पे मैं किया था टूर्नामेंट के बीच। अच्छा भाई बिस्मिल्लाह, हमारे साथ थे, ये फास्ट बॉलर थे। ये इनका कहना था कि नुसरत भाई जो हमारे कोच है बड़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, बड़ी अच्छा ताउन कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर जब उनकी मेहनत और लगन होगी तो ये बच्चे जो आज ग्राउंड में नजर आ रहे हैं ये इनका सरमाया है, और यही बच्चे जो है कौम का एक हिस्सा हैं, और यही बच्चे अपनी प्रैक्टिस के जरिए कौमी टीम का हिस्सा बनेंगे, फर्स्ट क्लास भी खेलेंगे, अंडर 19 भी खेलेंगे, और जैसे जैसे इनकी बैटिंग में निखार आएगा तो ये मुल्क के लिए एक बड़ा नाम पैदा करेंगे। कोई इसी क्रिकेट एकेडमी से सरफराज अहमद निकलेगा, कोई इसी क्रिकेट में से मोहम्मद यूसुफ भी बनेगा, कोई यूनुस खान बनेगा, इधर कोई मिसबाहुल हक, कोई इंतमामुल हक, इन्हीं एकेडमी से निकलकर और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मेरे साथ एक और खिलाड़ी मौजूद हैं और इनसे मालूम करते हैं कि ये क्या बैटिंग बॉलिंग और इसमें क्या अपने जो है वो जोर दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आप इस एकेडमी में हैं और मैं देख रहा हूँ कि ये एकेडमी में सारे लोग बड़े खुश हैं और बड़ी ज़बरदस्त नाइट प्रैक्टिस भी हो रही है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, और आप मजीद बैट्समैन बॉलिंग बैटिंग, ये क्या आपका एक शोबा है? मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ, यूनाइटेड की तरफ से खेलता हूँ मैं। अच्छा, आप राइट हैंड बैट्समैन हैं यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी से, कितने मैच खेली है? बहुत सारे मैचेस खेले हैं मैं। तो कितनी सेंचुरियां बना दी? 2 बनाई हैं। अच्छा, 2 सेंचुरियां बना चुके हो। जी। तो ये बताइए कि आपके कोच और जो सरपरस्त है नुसरत भाई, और यहाँ पर इस एकेडमी में किस तरीके से लग रहा है कि यहाँ वाकई एक अच्छा माहौल है? जी सर नुसरत ने बहुत अच्छा माहौल बनाया। मैं जब आया था मुझे खेलना नहीं आता था, बैट पकड़ना भी सही से नहीं आता, फिर सर नुसरत ने मुझे सिखाया है, जिसकी वजह से मैं रन करना भी शुरू हुआ। टूर्नामेंट भी खिलाए, अच्छे परफॉर्म भी किया। सर नुसरत जब नेट में अच्छे शॉट नहीं कहते वो अंदर आके समझाते हैं हर बॉल पर आके कैसे पैर लेकर आना है, ऐसे नहीं आना, तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। डिसिप्लिन कोरोना वायरस आया, 8 महीने आप घर में बैठे रहे, तो कैसा लग रहा था कि आप दोनों कोचों से कोई राब्ता कर रहे थे? राब्ता तो नहीं हो रहा, सलाम तो हो रही थी, बाकी नुकसान तो हमारा ही हो रहा था क्योंकि 8 महीने कुछ करा नहीं। फिर भी घर पे करते थे ट्रेनिंग वगैरह, पर सब ग्राउंड भी बंद थे, रनिंग भी नहीं हो पा रही थी। फिर अभी रिकवरी कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। अच्छा जी भाई, 8 महीने से जब ग्राउंड बंद थे और कोरोना वायरस था, तो इनका कहना है कि हम रिकवरी जो अब हो रही है, हम घर में बैठे थे, राब्ता जरूर करते थे, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये मुल्क का सरमाया है, और अपनी बॉलिंग और बैटिंग के ही जरिए ये मुल्क का नाम रोशन करेंगे, सब दलाली परचम लहराएंगे। हमारे साथ एक और भी खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि ये भी यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी का हिस्सा हैं, और यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी ने कई प्लेयर यहाँ से दिए हैं फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। आइए हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अब सलाम। ये बताइए कि आप यहाँ बैटिंग बॉलिंग करते हैं या लेग स्पिन या हाफ स्पिन, क्या किस शोबा है आपके पास? मैं राइट हैंड बैटिंग करता हूँ और मैं इधर यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी में सीखने आया, और हमारे जो सीनियर कोच है सर नुसरत साहब बहुत अच्छे एक ट्रेनिंग कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं नेट में, और मैचेस भी देते हैं। तो आप ये बताएं कितने मैच खेले? अभी तक तो सर 2 मैच खेले, अभी ये 2 हफ्ते हो गए सर 2 मैच खेले हैं सर। तो इससे पहले कोई आपने मैच खेले? यस सर 2 मैच खेले सर। 2 मैच खेले थे। चलो भाई, हमारे साथ ये बैट्समैन थे, इन्होंने के 2 मैच खेले, और मजीद क्या बोलोगे? सर 2 मैच खेले सर, एक मैच में सर 10 रन बनाए थे और दूसरे मैच में सर आज 76 रन बनाए थे, नॉट आउट सर। 76 रन आपने स्कोर किया। चलो भाई, हम एक और नेट की तरफ चलते हैं, और नेट की तरफ चलते हैं और नेट की तरफ जाएंगे तो कुछ हमारे साथ ऐसे सीनियर कुछ बॉलर्स भी नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ किट पहने हुए हैं, और देखिए बॉल को लेके हाथ में हमें बता रहे हैं कि मैं भी इस नेट पर मौजूद हूँ, और ये वो यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी का नेट है। और यहाँ देखो एक बच्चा जो पाकिस्तानी परचम है, और यकीनी इस परचम का नाम ये अपनी बैटिंग और बॉलिंग से दुनिया भर में यकीनी तौर पर नाम रोशन करेंगे। ये बताओ कि आप बैटिंग करते हो या बॉलिंग? बॉलिंग करता हूँ, लेफ्ट आर्म बॉलर। हाँ, लेफ्ट आर्म बॉलर। तो इस एकेडमी कितने अरसे से आप यहाँ नेट प्रैक्टिस कर रहे हो? ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाला है। मेयर्स होने वाला है। तो तुम अभी तक कोई यूनाइटेड एकेडमी का तो कोई मैच खेले? बहुत मैचेस मिले हैं और छक्के भी खा रहे हैं, तो कुछ नहीं कहते सर। बॉलिंग अच्छी होती है तो और सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ बहुत पोलाइट है सर। अच्छा, ये बताओ कि तुमने आउट कितने किए? आउट जब चांस मिलता है, बॉल अच्छा होता है तो आउट हो जाता है, वरना कभी कभार कुछ भी पड़ती है। अच्छा भाई, बॉलिंग अच्छी होती है तो शाबाशी मिलती है, और अगर बॉलिंग खराब होती है तो कुट भी मिलती है। यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी पर हमने कई खिलाड़ियों से बातचीत की, और सबके यही कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से हमें मुश्किलात का सामना रहा, और 8 माह के बाद एक बार हम फिर नेट पर मौजूद हैं, और यहाँ पे बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ फास्ट बॉलर, लेग स्पिनर और मुख्तलिफ किस्म की माहिर कोच की निगरानी में यहाँ पर कोचिंग दी जाती है। और यहाँ यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी
ने कई खिलाड़ियों को जन्म दिया, यानी वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके, फर्स्ट क्लास हो या टेस्ट क्रिकेट हो। और ये यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी बाकायदा बच्चों को फ्री कोचिंग कराती है और यहाँ के जो सरपरस्त है नुसरतुल्लाह खान, वो भी इन बच्चों से पैसे नहीं लेते और तकरीबन ये एकेडमी 20 साल से काम कर रही है। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को टीएमसी ग्राउंड और यूनाइटेड जो एकेडमी का कैंप है उससे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।